आदाब। दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। बिहार में 2 सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं। सियासी पार्टियां वादों के साथ इलाके का दौरा कर रही हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव की 3 साल बाद बिहार वापसी हुई है। वापसी के बाद इस सवाल पर सबकी तवज्जो मरकूज ही थी कि क्या लालू प्रसाद यादव खानदानी रस्साकशी को दूर कर पाएंगे। तो वहीं लालू प्रसाद यादव के एक बयान ने एक और तनाज़ा खड़ा कर दिया। इस बयान पर बिहार में संग्राम जारी है। लालू प्रसाद यादव के इस बयान को जेडीयू दलित मुखालिफ बता रही है तो कांग्रेस लालू को माफी मांगने की नसीहत दे रही है। बहरहाल इस ज़िमनी इंतखाबात की खास बात यह है कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। उधर जेडीयू इन दोनों सीटों को गंवाना नहीं चाहती क्योंकि असेंबली इंतखाबात में जेडीयू के तमाम 11 उम्मीदवारों की हार हुई थी। बहरहाल ये हकीकत है कि लालू प्रसाद यादव की वापसी से पूरे बिहार में सियासी पारा गर्म है। सियासी जानकार मानते हैं कि लालू प्रसाद की वापसी आरजेडी के लिए एनर्जी बूस्टर है तो वहीं मुखालिफिन के लिए परेशानी और बेचैनी। आज इसी मौजू पर जानेंगे 2 खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले 2 खास मेहमानों का तारुफ करा दे। मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब जो कि सीनियर लीडर हैं जेडीयू के, आपका इस्तकबाल करते हैं हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, सारिका पासवान साहिबा जो कि स्पोक्स पर्सन हैं आरजेडी की, आपका इस्तकबाल करते हैं अपने खास प्रोग्राम दो रुख में। सबसे पहले मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब आपके पास आएंगे इस सवाल के साथ, क्या वाकई में लालू प्रसाद की वापसी से जेडीयू और दीगर पार्टियां खौफजदा हैं, परेशान हैं, बेचैनी देखी जा रही इन पार्टियों में जैसा कि सियासी जानकार मानते हैं? शुरू से बिहार के हैं, बिहार के रहे हैं, दिल्ली में रहे, चाहे कहीं भी रहे। अच्छा। लालू प्रसाद से खौफ क्यों खाएगा? लालू प्रसाद अपना घर है, दिल्ली में थे तो बिहार से अलग थोड़ी थे। बिहार के हर चीज पर नजर रखते थे, हर चीज पर उनकी नजर थी, इसलिए कोई खौफ की बात नहीं। लालू प्रसाद जी एक शख्सियत है, वो आए, उनका स्वस्थ होकर आए, उनका सर्व इस्तकबाल किया और इसमें किसी तरह की कोई खौफ की या किसी तरह डर भय की किसी को इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन बयानात तो ऐसा ही कह रहे हैं। आपकी पार्टी के भी लीडर ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद जी वापसी उनकी हुई है तो क्या वो थोड़ी ना चुनाव के लिए जाएंगे, प्रचार के लिए जाएंगे? वो तो प्रचार के लिए उनकी तबीयत नासाज होने के बाद वो उन्हें जमानत मिली है तो थोड़ी ना वो किसी सियासी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। तो इस तरह के बयान के क्या माने निकाले जाए? उनको जमानत पर रिहा हुए, दिल्ली में उन्होंने 3 महीना वहाँ कैंप किया, वहाँ इलाज के सिलसिले में आज बिहार आ गए हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लालू जी यहाँ रहे या दिल्ली में रहे, लालू जी का नहीं तो फिर आपके नेता ये क्यों कह रहे हैं नेमतुल्लाह साहब, आपके नेता ये क्यों कह रहे हैं कि वो तो तबीयत की नासाजी की बिना पर उन्हें बेल मिली है, लिहाजा वो किसी सियासी प्रोग्राम में थोड़ी ना शिरकत करेंगे जिससे उन्हें परेशानी होगी, इजाज़त ही नहीं है। तो ये तमाम बातें कहना, क्या इसके माने ये ना निकाले जाए कि आपकी पार्टी भी खौफजदा है? नहीं, कोई खौफजदा नहीं है। ये तो एक समान प्रक्रिया है कि भाई उनको सेहत के ग्राउंड पर जमानत मिला है तो सियासी एक्टिविटीज में नहीं रह सकते हैं, इसलिए कोर्ट ने जमानत दी है। उनको हेल्थ के ग्राउंड पर, सेहत के ग्राउंड पर उनको जमानत दी है और वो पॉलिटिकल एक्टिविटी वो उनको नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो वो गलत है। वो कोर्ट का किस तरह से, एक तरह से क्या कोर्ट का ऑर्डर है वो देखने से पता चलेगा किस तरह का उनको जमानत दिया। ठीक है, सारिका पासवान साहिबा आपके पास आना चाहूँगी। मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि कोई खौफजदा नहीं है, किसी पार्टी में इस तरह का तनाव नहीं है, खासकर जेडीयू इससे परेशान नहीं है, लेकिन आरजेडी के लिए बहुत एनर्जी बूस्टर की तरह माने जा रहे हैं लालू प्रसाद यादव। लेकिन लालू प्रसाद यादव के सामने अंदरूनी कलह का भी सामना है कि आंतरिक झगड़े जो हैं उससे कैसे दूर किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए वर्तमान में बिहार में जिन लोगों की सरकार है वो 4 बैसाखियों पे चलने वाली सरकार है और ये चारों बैसाखियां जो है ना वो किसी का एक दूसरे के साथ तालमेल सही नहीं है। यानी कि आप देखिए शुरू से लेके अभी तक के जितने महीने हुए हैं आप देखेंगे कि कोई ना कोई एक दल जो है वो दूसरे को
नीचा दिखाने का काम करते आए हैं। तो आप समझ लीजिए ये जो इनका जो गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं ठग बंधन है। इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, जनादेश की चोरी करके ये सरकार बना लिए हैं। और आज माननीय लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार की धरती पे कल उतरे हैं और उसके बाद ही इनके जो खेमे में एक अलग ही डर और भय, नहीं, ये तो कह रहे कोई डर भय, कोई हो गया खौफ, है। कोई परेशानी, कोई बेचैनी नहीं है। अभी आपने ही सुना उनकी जबानी। आप देख लीजिए इनके नेताओं की जिस तरीके से स्टेटमेंट निकल के आ रहे हैं, वो तो बहुत ही बड़ा प्रमाण है कि कितना डर है और कितने भयभीत हैं। क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से ठगबंधन करके सरकार बनाई है, और अब इनका वो लग रहा है कि 2 बाई इलेक्शन की सीटें वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल के खेमे में जाने वाली है, हमारे खाते में आने वाली है। तो आपने ये बात तो रख दी, तो लेकिन खानदानी जो झगड़ा है, खानदानी जो रस्साकशी है, वो भी देखने को मिली लालू प्रसाद की वापसी पर। इस पर क्या कहेंगी? कैसे इसे दूर कर पाएंगे लालू प्रसाद यादव? मुझे समझ में नहीं आ रहा किस खानदानी रस्साकशी की ये बात कर रहे हैं। भाई किस खानदानी बड़ा भाई छोटे भाई को कह रहा है कि मेरा अर्जुन है और मैं उसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। वो बेटा जो अपने बाप के पैर जो है ना, वो पैर पघार रहा है, आशीर्वाद ले रहा है, वो माँ और पुत्र का प्यार दिख रहा है, भाई और भाई का प्यार दिख रहा है, बाप और बेटे का प्यार दिख रहा है। तो रस्साकशी किसे दिख रही है? और धरने पर भी बैठे थे। यूनाइटेड वाले को, बीजेपी वाले को दिख रही है, क्योंकि उन्हें लगता है धरने पर भी बैठे थे, बेटा पैर धोने के बाद धरने पर भी बैठे थे। सत्ता चलने वाली है, क्योंकि सत्ता में ये बैठ गए। नहीं तो देख लीजिए ना वो किस कारण वो बैठे थे। एक बाप, बताइए, आप समझाइए विरोधियों को। प्यार वाला रिश्ता था, प्यार वाले रिश्ते से धरने पर कोई बैठता है क्या? बेटे का आग्रह था कि पिताजी हमारे घर पे आए, पिताजी उनके घर पे गए और वो तो वहीं पे खत्म हो गया। आपने देखा कि किस तरीके से तेज प्रताप जी ने माननीय लालू प्रसाद यादव जी के पैर पखारे और आशीर्वाद भी लिया और वहां से सारा कुछ खत्म हो गया। तो अब ये मुद्दा जो है हमारे सत्ता दल वाले लोगों के लिए मुद्दा हो सकता है, ना तो ये मुद्दा बिहार के लोगों के लिए, ना ही बिहार के विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ना ही बिहार के उस पैमाने पे मुद्दा है ये जिसे ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इसको मुद्दा इसलिए बनाया जा रहा है सारिका साहिबा, इसको मुद्दा इसलिए बनाया जा रहा है, जाहिर सी बात ये नहीं होना चाहिए मुद्दा, लेकिन इसको मुद्दा इसलिए आपकी विरोधी पार्टियां, मुखालिफ पार्टियां बना रही हैं कि जब वो अपने घर के झगड़े को नहीं सुलझा पा रहे हैं तो वो कैसे लोगों से दावे कर रहे हैं और वादे कर रहे हैं। आप देखिए ना, अभी कुछ दिन पहले ही की बात है, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिस पार्टी के मंत्री, केंद्र में मंत्री जो हैं आरसीपी सिंह और ललन सिंह, एक दूसरे के साथ शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। इतना ही नहीं, इनके सहभागी दल के जो बीजेपी के कई नेताओं ने एक दूसरे पे दोषारोपण लगाया कि इनके यहाँ रेट पड़वाइए, लाखों रुपए मिलेंगे। तो ये आते हैं तो अटैची में रुपए भर भर के लेके जाते हैं। तो जिस दल के गठबंधन की ये स्थिति है तो वो पहले अपना घर तो संभाल ले। इनके घर तो शीशे से बने हुए जो झूठ मूठ का पत्थरों के घर पे पत्थर मार रहे हैं। हमारा घर बहुत मजबूत है और इनके पत्थरबाजी से वो टूटने वाला नहीं है, लेकिन ये जो शीशे का ये घर और ताजमहल इन्होंने बना लिया है झूठ की, ये डरे, ये इन्हें खौफ में रहने की जरूरत है, क्योंकि एक छोटे सा पत्थर भी जो है ना इनके महल को चूर चूर कर सकता है। और यही डर है कि और वो पत्थर कौन सा होगा के आने से, क्या वो पत्थर लालू प्रसाद यादव है? नहीं, वो पत्थर तो बिहार की जनता का वोट है, वो पत्थर तो बिहार की जनता का समर्थन है, जो अपार प्यार समर्थन जो है पिछले इलेक्शन में बिहार की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को दिया। और राष्ट्रीय जनता दल बिहार की नंबर 1 की पार्टी, ये तो दूसरे और तीसरे दर्जे की पार्टी वाले लोग हैं। ये क्या बोलेंगे इनको? तो मोहम्मद नियमतुल्लाह साहब, आरजेडी ये कह रही है कि जेडीयू और बीजेपी आरजेडी को ये नसीहत ना दे कि उनके खानदान में क्या चल रहा है, बल्कि आप दोनों के महागठबंधन में क्या कुछ चल रहा है, एनडीए में क्या कुछ चल रहा है, ये देखने की जरूरत है। और पत्थर की मिसालें भी उन्होंने दी। ये तो दुनिया देख रही है और बिहार की जनता भी देख रही है कि ये आपस में खानदानी लड़ाई किस चरम सीमा पर पहुंच गई है। और छोटे भाई बड़े भाई को नीचा दिखा रहे हैं या बड़े भाई छोटे भाई को नीचा दिखा रहे हैं। आकर रात का ड्रामा इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? और कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। हाँ। और हमारा गठबंधन मजबूत है और जिस मजबूती से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, ये पूरे 5 साल चलेगी। ये लोग इसी तरह से
मुंगेरी लाल का सपना देखते रहेंगे कि कब टपकेगा, कब खाएंगे। शीशे का घर में रहने वाले वो लोग हैं, पत्थर से खुद डरे। जनता जो है वो ये दो चुनाव में भी ये दोनों जदयू की सीट है और ये दोनों जदयू की सीट फिर से रिटेन करने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व पर जनता बिहार की पूरी विश्वास और उम्मीद जता रही है, जिस तरह से उनका विकास हो रहा है। इससे पहले जब चुनाव हुए थे तब लालू प्रसाद यादव नहीं थे, मोहम्मद नियामतुल्लाह साहब बाहर नहीं थे, लालू प्रसाद यादव नेतृत्व की बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पटना में आज जिस तरह जाम लग रहा था, पटना में लोग परेशान थे, आज उन्होंने ओवर ब्रिज का जाल बिछाने का काम पलायन करने वाले नीतीश मजदूरों कुमार पे ने भी बोलिए किया। सर। और ये लोग बोलते हैं जो और कोविड काल में हुई मृत्यु के बारे में भी बोलिए। जी तारापुर के माननीय विधायक स्वर्गीय वो स्वयं किस तरीके से अनदेखी में मारे गए, ये सब हम जानते हैं, बिहार की जनता ये भी जानती है। वो प्राइवेट हॉस्पिटल में बेरोजगारी के बारे में बोलिए ना सर। और जो 10 लाख के बारे में आप लोगों ने कहा था 19 लाख नौकरियां देंगे, नौकरियां जिस या तरह उन से प्रदर्शनों के बारे में जो बोलिए, जो ठीक है, नौकरियां दी जा रही है, आंकड़ों में जानेंगे मोहम्मद नियामतुल्लाह साहब आपसे, क्योंकि ये जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बिहार के लोग बल्क में दूसरी रियासतों का रुख करते हैं और वहां पर रोजगार अपना तलाशते हैं, ये हकीकत है। और सवाल ये सरकार पर उठता है कि क्या रोजगार के वसाइल सरकार बिहार में बड़े पैमाने पर देने में नाकाम हो रही है। इस हवाले से जवाब आपसे लेंगे, लेकिन दो रुख में छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते दो खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं। मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब सीनियर लीडर हैं जेडीयू के, सारिका पासवान साहिबा हैं स्पोक्स पर्सन हैं आरजेडी के, हमारे दरमियान मौजूद हैं। सारिका साहिबा, आपने सुना उन्होंने कहा कि बिहार में बहुत हद तक रोजगार के वसाइल पैदा किए गए हैं, लेकिन आपने कुछ देर पहले सवाल किया कि माइग्रेंट्स जो गए उस पर जवाब तो नहीं आया, लेकिन क्योंकि ऑपोजिशन जो होती है वो समाज का आईना होती है, जो चीज़ें नहीं हुई होती हैं उसे मंजरेआम पर लाना होता है। तो कितने रोजगार की ज़रूरत है अभी बिहार में? देखिए, सबसे पहले तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि इनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि कहां से हम रोजगार दें, हमारे भाई आसपास तो समंदर ही नहीं है। और इन्होंने हमारे 10 लाख नौकरियों के बदले में बिहार की जनता को वादा किया था कि 19 लाख नौकरियां देंगे जी। आज तक 19 नौकरियां ये नहीं दे पाए, बल्कि ना जाने कितने लोगों की नौकरियां छूट गई इस कोरोना काल में। लेकिन बिहार की सत्ता में बैठे लोगों ने एक बार भी उनके लिए एक शब्द नहीं बोला। हमने देखा है किस तरीके से नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो बिहार को हर स्तर पे निचले प्रदान पे रखा गया है। भाई अब हम क्या बोले इस पे? नीति आयोग हमारी तो है नहीं, केंद्र की है। केंद्र में जो बैठे लोग हैं आपके साथ हैं, गठबंधन में है, तो आप ये भी दोषारोपण नहीं कर सकते हैं कि हम आपको दे रहे हैं लिख करके। नीति आयोग की रिपोर्ट आपके समक्ष है। आप बिहार में आप देखिए प्रतिदिन बेरोजगार युवा जो हैं वो सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, शिक्षक हो, सफाई कर्मी हो या कोई भी तबके का विद्यार्थी है, बेरोजगार आज सड़कों पे नौकरी के लिए भटक रहा है और वर्तमान सरकार जो है वो सुनने का नाम नहीं। तो फिर आपने 19 लाख नौकरियों का वादा किस बिना पे किया था और किस विकास की बेस पे किया था? किस विकास की? जब मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब, इसका जवाब आपको देना होगा। बिहार की जनता, बिहार की आवाम आपको सुन रही है। एक सेकंड सारिका पासवान साहिबा, और ये बात उन्होंने बहुत सही कही कि नीति आयोग की रिपोर्ट जो है उसने ये बताया है कि बिहार सेहत के मामलों में बहुत पीछे है, वहां पर बेड्स की कमी है। तो ये तो आपकी सरकार के साथ यही चीजें सामने आ रही हैं। तो क्या ये माना जाए कि जेडीयू उस तरह उस पिंजड़े में बंद पक्षी की तरह है जो न निकल पा रहा है न बोल पा रहा है? नहीं, सरकारी जितने भी वैकेंसियां हैं रोज निकल रही हैं। अच्छा। और डॉक्टर्स की वैकेंसी, नर्सेस की वैकेंसी, पारामिलिट्री मेडिकल के वैकेंसी, टीचर्स की निकल जी, नियोजित शिक्षक की निकल वैकेंसी। आप देखिए अभी जो प्रक्रिया रुक गई है, चूंकि पंचायत चुनाव हो रहा है, पंचायत चुनाव के बाद से इतने प्रचुर मात्रा में वैकेंसी उपलब्ध होगी कि नहीं। कितनी नौकरी दे दी अब तक? कुछ दी 19 लाख में से? अरे 19 लाख में नौकरी देने की बात नहीं ना है। नौकरी के लिए उसके लिए मुहैया करना, वसाइल बना, रोजगार देना। झूठ बोलने की बात थी सर, बोल दीजिए ना सर। रोजगार के लिए सर झूठ बोलने की बात थी, बोल दीजिए तो दर्शक सुनकर कम से कम इत्मीनान हो जाएगा। 19 लाख नौकरियों की बात झूठी थी रोजगार, क्योंकि सर आप आंकड़े नहीं दे पा रहे हैं कितनी आपने 19 लाख में से नौकरियां दी बिहार की जनता को। वसाइल पैदा करना, उसके लिए लोन देना, नौजवानों को ट्रेनिंग देना, इसमें नौकरियां भी थी, इसमें नौकरियां देना भी शामिल था। व्यवस्था, मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब, नौकरी अलग चीज है। इसमें 19 लाख में ये बात भी शामिल थी कि नौकरियां भी दी जाएंगी और रोजगार के वसाइल भी पैदा किए जाएंगे। सरकारी नौकरी के लिए तो हम बता दिया
सरकारी नौकरी जो है हर तरह से वैकेंसीज निकल रहती है, ठीक है। सरकारी प्रक्रिया सारिका है। साहिबा और अभी कह उससे- रहे हैं कि सर, रिक्रूटमेंट का अभी- प्रोसेस बंद है क्योंकि चूंकि पंचायत चुनाव चल रहे हैं। क्या आपको दिखा, ऑपोजिशन को दिखा कि इस वक्त रिक्रूटमेंट रोज हो रहे हैं, वैकेंसीज निकल रही, सॉरी? देखिए, अभी जिस तरीके का हवाला इन्होंने दिया कि पंचायत चुनाव चल रही है जिसके कारण की सारी रिक्रूटमेंट जो है अभी पोस्टपोन कर दी गई है, तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगी पंचायत चुनाव की घोषणा अभी चंद दिनों पहले हुई है। इसके पहले ही सड़कों पे एसटीईटी के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, जिनके की एडवर्टीजमेंट को ये सरकार जो है निरस्त कर दी, उनके भविष्य को अंधकारमय कर दिया। इतना ही नहीं, कई डॉक्टर्स, कई इंजीनियर्स लगातार सड़कों पे प्रदर्शन करे, और ये जो चुनाव है, ये घोषणा के पहले की बात मैं बता रही हूँ। यानी कि मुझे लगता है कि ये बात सच है कि वर्तमान सरकार और उनमें सरकार में बैठे लोग वो कुछ भी देख नहीं रहे हैं, कुछ भी सुन नहीं रहे हैं, अपने धुन में चल रहे हैं। उन्हें लग रहा है विकास हो रहा है, भले ही नीति आयोग की रिपोर्ट उन्हें दे दे कि विकास के नाम की कोई चीज बिहार में नहीं है। इन्हें लगता है कि हेल्थ व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, और नीति आयोग की रिपोर्ट इनको बता चुकी है कि हेल्थ व्यवस्था कितनी पुअर है बिहार में। तो ये आलम है, आप देख लीजिए, सरकार और सत्ता के लोगों का जब इस तरीके का बयान है, ये तो प्रमाण है कि बिहार की स्थिति और बिहार की बागडोर ऐसे चंद लोगों के हाथों में है जो बिहार को पीछे, हर एक दिन पीछे करती जा रही है। और ये दुख की बात है, शर्म की बात है, अफसोस की बात है, और यही कारण है कि प्रतिदिन बिहार में चाहे मजदूरों का पलायन हो, युवाओं का पलायन हो, महिलाओं की असुरक्षा, प्रतिदिन बिहार में ये सोचनीय बात है और दर्दनाक बात है कि बिहार में प्रतिदिन महिलाओं और बच्चों के साथ बलात्कार और हत्या जैसी बात हो रही है। जिन साइलेंट लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, रोजगार नहीं है, ऑपोजिशन के मुताबिक रोजगार के वसाइल किस हद तक पैदा किया, ये सवाल खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ अभी बेचैनी जो है, मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब, भले ही आप एक्सेप्ट ना करें, लेकिन कई लीडरान जो बयान दे रहे हैं, उनके बयान से ऐसा ही माना जा रहा है कि लालू प्रसाद की वापसी से आपका खेमा कहीं ना कहीं बेचैन जरूर है। नहीं देखा हुआ आपका, आप जानते हैं अब जितना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, पहले क्या था, कुत्ते सोते थे, आज प्राथमिक सेंटर हर जगह डॉक्टर उपलब्ध है, नर्सेज उपलब्ध है, और हर जगह जो ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, हर जगह फिर ऑक्सीजन का नीति प्लांट आयोग हर की जिला में खोला जा रहा है, रिपोर्ट, खोला फिर गया नीति है। आयोग की नीति रिपोर्ट आयोग- झूठ बोल रही है क्या, नीति आयोग- मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब? अगर इनके नीति साथ आयोग की क्या रिपोर्ट होगा? झूठ बोल रही है क्या? और एक सेकेंड, देखिए, आप लोग ना ऐसे ही झूठ बोलते रहते हैं। एक सेकेंड नेमतुल्लाह साहब, और हो रहा है। नीति आयोग ने, जो कि मरकजी हुकूमत के अंडर इंडिपेंडेंट इदारा है, जो आज देखिए दंगे पर पाबंदी है, दंगे नहीं हो रहे हैं इनके रिजीम में। क्या दंगे, आए दिन दंगे होते थे। आज नीतीश कुमार का सर एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए सर, आपको पता चलेगा लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में दंगे और आपके शासनकाल में दंगों की क्या स्थिति है। ना बोले सर, अच्छा नहीं लग रहा है। बिहार की जनता देख रही है सर, जो ट्रिपल सी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने की बात नीतीश कुमार जी करते थे, उन्होंने अपने शासनकाल में सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज इस ट्रिपल सी के एक साथ सेकेंड, किया आप है। दोनों एक साथ बोलेंगे तो बात भी नहीं हो पाएगी। सारिका साहिबा, आप ये बताएं कि लालू प्रसाद की वापसी से आरजेडी खेमा, खासकर 2 सीटों पर जो जिमनी चुनाव हो रहे हैं, क्या चूंकि आप तो दावे कर रहे हैं कि आपकी भी जीत होगी, जेडीयू भी कर रही है दावे कि उनकी जीत होगी, ये उन्हीं की सीट थी, ऐसे में लालू प्रसाद की वापसी से क्या जीत के एश्योरेंस को बढ़ाया जाएगा, या फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि तकरीबन हो सकता है कि 27 अक्टूबर को लालू प्रसाद यादव वहां पर जाकर रैली भी करें? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं, ये जो 2 जगहों पे उपचुनाव होने वाले, जिसमें से कि एक जगह तारापुर है, जिसके की विधायक स्वर्गीय मेवालाल जी, उनकी मृत्यु कैसे हुई, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जिस ये स्वास्थ्य व्यवस्था की अच्छी और दुरुस्ती की अभी दावा कर रहे थे, उसी स्वास्थ्य व्यवस्था की नेग्लिजेंस की वजह से उनकी मृत्यु हुई। ये हम सब जानते हैं कि कैसे वो दर दर भटक रहे थे, उनको एक बेड तक नहीं मुहैया हो पा रहा था। ना जाने उन्होंने क्या और कितने प्रयत्न किए, और तब उन्हें 3 दिनों के बाद बेड भी मुहैया हुआ और उनकी फिर मृत्यु भी हो गई। तो वो किसकी मृत्यु किन कारणों से हुई, ये तारापुर की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। तो ये दलील ना दे अपने स्वास्थ्य व्यवस्था की। भाई नीति आयोग ने तो आपको दे दिया है। आपका कहना है कि तारापुर की जनता जानती है कि क्या हाल है दोनों मिलीजुली सरकार का? निश्चित रूप से तारापुर की जनता तो लालू प्रसाद यादव 27 अक्टूबर को जाएंगे इन दोनों जगह रैली के लिए? निश्चित रूप से जाएंगे और वो लोगों को संबोधन भी करेंगे। तो उन्हें तो इजाजत नहीं मिली होगी ना?
बिहार की जनता को कौन, जनता के बीच में जो जनता के चाहने वाले हैं लालू प्रसाद यादव जी का बेसब्री से लोग इंतजार कर, उनको कौन रोक लेगा उनके बीच में जाने से। मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब, क्या ये माना जाए जेडीयू और बीजेपी की डगर कठिन होगी आने वाले दिनों में? अब मास कनेक्शन भी होगा, मास गैदरिंग भी होगी, वहां पर लालू प्रसाद यादव होंगे, उनकी बातें होंगी, क्योंकि बहुत पसंद करते हैं लोग, बिहार ही नहीं दूसरी रियासतों में भी लालू प्रसाद यादव को। मास गैदरिंग वोट में तब्दील होता है क्या? माइंड मेकअप लोग कर लेते हैं कि किसको वोट देना, और माइंड मेकअप कर चुके हैं। उनका तो गठबंधन टूट गया, कांग्रेस अलग उनको, और बखुला के कांग्रेस को गाली भी दे रहे हैं। तो ये स्थिति पैदा हो गई है उनके महागठबंधन में। कांग्रेस आरजेडी का खेल ना बिगाड़ दे, ये जेडीयू इसके लिए परेशान हो रही है सारिका साहिबा, क्योंकि पहले आप सबसे दोनों एक पहले साथ तो मैं थे, इस इनको बार बता है दूं, नहीं। जहां भीड़ जमा होती है वही वोट में तब्दील होती है। जिस तरीके से हमने देखा था कि माननीय तेजस्वी यादव जी विधानसभा के चुनाव के दौरान जिस तरीके की भीड़ जमा हो रही थी, और वही भीड़ ने तो हमें दोनों सियासी पार्टियों के अपने नंबर अपने दावे हैं कि इन दोनों सीटों पर जीत उनकी होगी। अब देखना ये होगा, आने वाला वक्त बताएगा कि ये दोनों सीटें किसके खाते में जाती। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे दरमियान इस शो का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आदाब, देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। देश में 50 से 80%